इस तरह के थद्दे हैं जो ना वो जो रिपोर्टें कल जो आप वहाँ पर मौजूद थे जो बक्से भर भर के जी और उस पर लाल लाल लिखा है जी एविडेंस वगैरह, वो ठीक है। बात ये है कि इसका फैसला जो है कि ये रिपोर्ट जो है ये ठीक है या गलत है, वो तो ज़ाहिर है या सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी या किसी अदालत से कहेगी, जो भी होगा। लेकिन आप लोग जिस तरीके से ये मुतालबा कर रहे हैं जी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हो जाए, इसमें क्या है इस्तदलाल? मैं पहले एक बतौर तमहीद के जी एक बात अर्ज़ करूँ जी। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान बहैसियत एक मुल्क के हम सब शहरियों के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक तारीख़ी हम एक कल संग मील पे पहुँचे और एक सब मुबारकबाद के मुस्तहक इसलिए हैं। आप एक ज़रा तारीख़ में चले जाएँ, अगर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट सब सुनते हैं, उसके बाद कौन सी कमीशनें बनी जी, ये एफेड्रीन की कमीशन बनती है, कोई ये एबटाबाद की कमीशन बनती है, कोई ये मेमोगेट की कमीशन बनती है, कोई ये वो जो उधर JIT बनी जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी के कारकुनान के ऊपर और नहते लोगों पर गोलियां चली, सब की रिपोर्टें जो हैं दबा दी गई। कोई मंजर आम पे नहीं आया, किसी को इंसाफ नहीं मिला, किसी को इस बात से आगाही नहीं है कि हुआ क्या। और ये देखें जी, मैं समझता हूँ, मैं किसी JIT के मेंबर को नहीं जानता, कल मैंने उनको कोर्ट में पहली दफ़ा देखा, लेकिन आप ये देखें कि 60 दिन में एक ईद उल फितर के दिन उन्होंने काम नहीं किया, एक दिन काम नहीं किया, और 60 दिन यानी कि 59 डेज़ वो काम करते रहे हैं। और किस तरीके से और किस मेहनत के साथ उन्होंने इस रिपोर्ट को प्रोड्यूस किया है और फिर उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट ने की है। इसकी मिसाल एक ही मिलती है पूरे बड़े सगीर में कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस तरह काम हो रहा हो। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी ने जब बतौर वज़ीर आला गुजरात के वो जो मुसलमानों की नस्ल कुशी के ऊपर किया था और वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ था, और फिर उसमें कुछ आई बाई शाई किस्म की रिपोर्ट आ गई थी और वो भी आधी पौनी जो थी निकली थी। लेकिन ये एक बड़े सगीर की तारीख में मैं समझता हूँ कि एक बड़ी संग मील है जिस तरह से कल। और फिर देखें, इस्तीफ़े की बात पर तो मैं आता हूँ, इन्होंने भी कहा मलिक साहब ने कि जवाब देंगे, हम हर एक नुक्ते का पैरावाइज जवाब देंगे। ठीक, मैं कहता हूं जवाब दें इस बात का कि UAE की जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह कहा कि गल्फ स्टील मिल, पहला सवाल, ये 13 सवालों के जवाब उन्होंने JIT के सवालों के जवाब दिए। हमारा एजेंडा तो नहीं किसी ने, लेकिन हम इमरान खान साहब ने कहा कॉम्प्लीमेंट है ये कि इमरान नाम में ऐसे कहते हो, क्योंकि ये हम तो कह रहे थे इतनी कि ये सारी चीज़ों में हकीकत क्या है। सर, अगर UAE की जस्टिस डिपार्टमेंट कहती है कि गल्फ स्टील मिल्स की सेल की डॉक्यूमेंट जाली लगाई है, इन सब ने, प्राइम मिनिस्टर और उनके फैमिली मेंबर्स ने, अच्छा, वो जाली लगाई। फिर जनाब कहा कि मरियम नवाज शरीफ बेनिफिशियल ओनर नहीं है नीलसन और नेस्कॉल की, BVI की FIA ने तस्दीक करके भेज दी डॉक्यूमेंट, कहा कि जी वो बेनिफिशियल ओनर थी मुतालिका वक्त पे। फिर जनाब कहा कि ट्रस्ट डीड के ट्रस्टी हैं वो, ट्रस्ट डीड का पता लगता है कि फोरेंसिक UK की फोरेंसिक एजेंसी कहती है, UK की फोरेंसिक एजेंसी कहती है कि ये जाली है, ये वो फॉल्ट ही नहीं बना था। JIT रिपोर्ट के अंदर काफी सारे एनेक्शर्स हैं जी, तो मिसाल के तौर पर एक वॉल्यूम 10 है जो अभी तक डिस्क्लोज ही नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि जी क्योंकि ये इन प्रोसेस है, वो उसकी भी बहुत सारी तशरीह है। बहरहाल जी, सवाल ये था कि वो कतरी वाला खत जो है वो मिथ है या रियलिटी है, हकीकत है या अफसाना है, लिख दिया अफसाना है, साबित कर दिया, दिखा दिया, इन दस्तावेज़ इन दलाइल की साबित अदालत में होगा, क्योंकि वो जो कहानी घड़ी गई है उस पे वो दस्तावेजात जो जहां से जो वेरिफिकेशंस आई हैं मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस, मुतल्लिका हकाम ने मुसद्दका डॉक्यूमेंट्स दी हैं कि उससे एक सेल एंड परचेज एग्रीमेंट जाली, ट्रस्ट डीड जाली दस्तावेजात का, पर्जरी का इनके ऊपर आ रहा है, दस्तावेजात इनके ऊपर आ रही हैं। बात यह है कि इससे यही बात, इसलिए जी ये वकार, एक तकरीम आप कह रहे हैं वजीर आजम के ओहदे की एक वकार, मतलब ये और ये कहना कि ये रद्दी का टुकड़ा है, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, ये उर्दू का मुहावरा है, ये इस पे लागू होता है। वलीद इकबाल साहब, हाँ जी, और वो UAE की कंपनी, वो FZE कैपिटल के वो चेयरमैन और वजीर आजम, और भाई बतौर वजीर आजम के वो तनख्वाह लेते रहे हैं उस पे, 2014 तक वो तनख्वाह लेते रहे हैं 10,000 UAE दिरहम्स एवरी मंथ। तो ये अब बताएं मुझे कि जी क्या जी कोई 2 टके की इज्जत नहीं रह गई एक मुल्क के वजीर आजम की, उसके वजीर खजाना की ईमान से। वो अंग्रेजी का एक मुहावरा होता है, गेटिंग ए वुल्फ टू गार्ड ए चिकन कूप, कि हमारे खजाने का को जो कस्टोडियन है
وہ منی لانڈرنگ کی اس کی ساری جو اعترافی بیان ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حدیبیہ پیپر ملز کے کیس کو کھولیں, اس کو مرج کریں ان ساری چیزوں کو, کیونکہ اصل منی ٹریل وہ ہے. یہ سارا گھڑ کے ڈاکیومنٹس گھڑی ہیں جی, یہ فیبریکیشن, اس طرح کے الزامات ایک فرسٹ فیملی کے اوپر جب, اور الزامات نہیں اس کے دستاویزی ثبوت کے ساتھ جب اقبال صاحب بات یہ ہے کہ یہ اگر آپ خود جے آئی ٹی کی رپورٹ دیکھیں, جی میں نے دیکھی, تو اس میں انہوں نے 13+2 سوالوں کی تفتیش کرنی تھی.